हेलो गाइस, माई सेल्फ विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 बताने जा रही हूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या डिस्कशन करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज अगला क्लास आपका है कि पाइथन किस किस कंपनियां इसका यूज करती हैं और क्यों हम पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि देखिए, पाइथन का आज का हमारा टॉपिक्स जो है, मस्ट हैव स्किल्स फॉर ए ब्राइट कैरियर इन पाइथन्स डेवलपमेंट इन इंडियाज में पाइथन लैंग्वेज का कैरियर किस किस डिपार्टमेंट में है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जैसे आपका है कि डेटा टाइप्स, पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। अभी ये हमारा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है पाइथन्स लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। पाइथन की जो लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं, तो आपका जैसे नमपाई हो गया, पाइथन की एक लाइब्रेरीज होती है, इसमें मैथमेटिकल के क्वेश्चंस जितने होते हैं वो सब सॉल्व किए जाते हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के लिए आपका पाइथन नमपाई यूज किया जाता है। फिर आपका है पांडास भी पाइथन की एक लाइब्रेरीज होती है, जिसमें कैलकुलेटर से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हो गया, वो सब हमारे इसमें सॉल्व किए जाते हैं। फिर आपका है डिजेंगो, ये भी पाइथन के एक लाइब्रेरीज होती हैं, इसमें आपका वेबसाइट्स डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। फिर आपका फ्लैक्स है, फ्लैक्स भी हमारी पाइथन के एक लाइब्रेरीज होती हैं। नेक्स्ट आपका है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस। पाइथन में डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा को विश्लेषण करने के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज किया जाता है। जैसे कि उसमें आपका है मैटप्लॉटलिब, सेबॉर्न्स, प्लॉटी, ब्रोके, ये सब हमारे डेटा विजुअलाइजेशंस, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में यूज किए जाते हैं ये सब लाइब्रेरीज। फिर आपका है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। जो आपका डेटाबेस होता है, डेटाबेस का मतलब होता है जब हम कोई भी डेटा या फिर आप फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, उसके बारे में आपका ये डेटाबेस में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। डेटाबेस में जैसे आपका डेटा स्टोरेज हो गया, डेटा जो है स्टोर कहाँ होता है, तो हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है या फिर जहां पे हम जाके डेटा सारा स्टोर करके रखते हैं। रिट्रेबिलिटीज हो गया, मैनिपुलेशंस हो गया, एसक्यूएल क्वेरीज हो गया, ये सभी हमारे डेटाबेस एंड एसक्यूएल में ये लाइब्रेरीज यूज की जाती हैं। नेक्स्ट आपका है वर्जन्स कंट्रोल्स सिस्टम्स। हमारे सिस्टम को कंट्रोलिंग करने के लिए कौन कौन से वर्जन्स पाइथन में बनाए गए हैं। जैसे आपका गिट हो गया, गिट क्या करता है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर में कोई भी एडिटिंग करना है या फिर नए परिवर्तन करना है, तो वहां पे आपका गिट्स का यूज किया जाता है। एसएनवी का भी यूज किया जाता है। ये भी जो भी हम सॉफ्टवेयर्स बनाए रहते हैं, टाइम के हिसाब से अगर कोई भी चेंजेस करना होता है तो ये सब वर्जन्स हमारे यूज किए जाते हैं। कोड कोलैबोरेशंस आपका दिया गया, इसमें भी जो भी सॉफ्टवेयर्स आपने बनाया उसमें समय के साथ परिवर्तन करने के लिए ये सारे वर्जन्स हमारे यूज किए जाते हैं। फिर आपका मैनेजमेंट प्रबंध कैसे किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, वो चीजें आपका वर्जन्स कंट्रोल सिस्टम में बताया जाता है। फिर आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर पाइथन में अगर कोई भी एरर्स हो जाते, कोई भी गलती हो जाती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे आपका डिबगिंग होता है। जो भी हमने गलती किया उसको सुधारने के लिए आपका डिबगिंग होता है। ट्रबल शूटिंग्स होता है, इसके जरिए भी हम जो भी गलती किए हैं उसको सुधार सकते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग, जो भी पाइथन्स में प्रोग्राम्स बनाया जाता है, अगर उसमें कोई भी एरर्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपका ये एनालिटिकल थिंकिंग यूज किया जाता है। फिर आपका है क्रिएटिविटीज, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आते हैं। नेक्स्ट आपका है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। मशीन जो जितने भी डिवाइसेस मशीन बनाए जाते हैं वहां पे जो कोडिंग की जाती है वहां पे आपका मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे आपका है
सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग्स, रिग्रेशंस, क्लस्टरिंग्स, ये सब हमारे मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। फिर आपका है एपीआई। एपीआई में जैसे आपका इंटीग्रेशन हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, आपका रिजल्ट फुल हो गया, एसओएपी होता है, ये सब हमारे आते हैं एपीआईज में। नेक्स्ट आपका है हुज कंपनीज यूज्ड पाइथन। पाइथन लैंग्वेज का कौन कौन सी कंपनियां यूज करती है, जैसे आपका हो गया फेसबुक। फेसबुक जो कंपनी है वो आपकी पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करती है। इंस्टाग्राम हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, यूबर हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, रेडिक्स हो गया, प्रिंटरेस्ट हो गया, ये सभी कंपनियां जो है पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करके अपने सॉफ्टवेयर्स या फिर उनके जो भी कार्य होते हैं पाइथन लैंग्वेज के यूज से वो बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, किस किस क्षेत्र में हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अगर आपको कंप्यूटर में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना है तो पाइथन लैंग्वेज का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपका हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नए नए सॉफ्टवेयर का आविष्कार करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो वहां पे भी आपका पाइथन लैंग्वेज यूज किया जाता है। एजुकेशन के फील्ड में भी हमारा पाइथन लैंग्वेज ही यूज किया जाता है। डेटाबेस एक्सेस, जो भी हम जितने भी जैसे बिग डेटा होते हैं, बहुत सारे अगर डेटाज हो गए, अगर उसको कहीं पे स्टोर करके रखना है तो वहां पे आपका डेटाबेस यूज किया जाता है। तो डेटाबेस में भी हमारा पाइथन लैंग्वेज यूज किया जाता है। नेटवर्क्स प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स बनाने के लिए या फिर नेटवर्क में कोई भी वर्क करवाना है तो वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। गेम डेवलपमेंट्स, जो भी गेम्स बनाए जाते हैं वो ज्यादातर पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करके गेम डेवलप किया जाता है। फिर आपका 3D ग्राफिक्स है, इसमें 3D इमेजेस बनाए जाते हैं पाइथन लैंग्वेज में। फिर आपका है वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे भी हमारे पाइथन लैंग्वेज का ही यूज करके बनाया जाता है। तो ये सभी हमारे पाइथन के एप्लीकेशंस होते हैं। पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, etc। जो पाइथन लैंग्वेज होता है इसका इस्तेमाल हम लोग विंडोज में करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। फिर आपका है पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज होता है उसका सिंटैक्स जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करता रहता है, इसलिए इसको सीखना ईजी होता है। has syntax that allow developer to write programs with few। लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए जितने भी डेवलपर्स होते हैं पाइथन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट आपका है सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा में जो पाइथन लैंग्वेज होता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल stdio.h, फिर आपका हैज इंक्लूड, .h, फिर आपका होता है इंट मेन ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका कर्ली ब्रेसेस, printf, हेलो वर्ल्ड, फिर आपका रिटर्न 0, फिर आपका कर्ली ब्रेसेस ऑफ।
ये सी लैंग्वेज में आपको इतना कोड्स लिखना पड़ता है, तब जाके आपका एक हेलो वर्ड प्रिंट होता है। बट यही चीज अगर हमें पाइथन लैंग्वेज में करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट हेलो वर्ड। तो पाइथन लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है बहुत छोटा होता है। आप अदर लैंग्वेजेस में इतना कोड्स लिखेंगे तब आपको आउटपुट हेलो वर्ड मिलेगा, पाइथन में सिर्फ आप लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ड, तो इसमें भी आपका सेम वही आउटपुट इसमें भी मिलेगा। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट आपका है पाइथन्स रन ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम्स। पाइथन जो होता है ये हमारा इंटरप्रेटर पे वर्क करता है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी कोड्स लिखते हैं उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्टिंग करने के लिए आपका जिस भी ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है वो आपका कहलाता है इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशंस करता है, और जो आपका कंपाइलर होता है पूरे कोड को एक साथ रीड करता है फिर उसका आउटपुट देता है। मीन्स दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन। जो आपका इंटरप्रेटर होता है कि आपने जो भी कोड्स लिखा है उसको मशीनी में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद आपको जो भी सेम आपकी भाषा में जो रिप्लाई देता है वो आपका इंटरप्रेटर सिस्टम होता है। तो पाइथन में हमारा इंटरप्रेटर कंपाइलर का यूज, ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। These means that prototyping can be very quickly। पाइथन में जो जितने भी कोड्स होते हैं उसका जो प्रोटोटाइप होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी से हर कोड को रन करके आपको आउटपुट दे देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। मिलेंगे